क्योंकि राजस्थान में हर त्योहार, विवाह आदि जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते हैं। तो कौन कौन से आभूषण स्त्री और पुरुष पहनते हैं? क्योंकि राजस्थान में हर कंपटीशन में 1-2 क्वेश्चन आभूषणों से संबंधित भी पूछा जाता है। तो आज हम चर्चा करते हैं आभूषणों की। तो पहले देखते हैं पुरुषों के आभूषण। तो पुरुष के सिर के आभूषणों की चर्चा करते हैं। तो 1 नंबर पे आता है सिर के आभूषण। सिर के आभूषण, सिर पर क्या क्या आभूषण पहने जाते हैं? तो इसमें देखिए सिर के आभूषण पुरुषों में कलंगी, जो विवाह के अवसर पर जो पेंचा या रुमाल जो बांधा जाता है उस पर कलंगी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? कलंगी। कलंगी, सिरपेंच, पेंचा, मुकुट, सेहरा, ये पुरुषों के सिर के। जब भी विवाह कोई भी प्रोग्राम होता है तो पुरुष सिर पर जो सेहरा, पेंचा जिसको कहा जाता है, उस पर कलंगी भी होती है और सिरपेंच, सेहरा आदि इसके अंदर होते हैं। फिर आता है गले के आभूषण। गले के आभूषण। अब पुरुष गले में क्या क्या पहनते हैं देखिए इसमें। कंठा, गले में पहना जाता है कंठा। चौकी, ये भी होती है गले में। मूरत, कई लोग गले में अपने इष्ट देव की मूर्ति रखते हैं। फूल और मादलिया। तो क्या क्या आता है? कंठा, चौकी, फूल, मूरत और मादलिया, ये गले के आभूषण है। इसका आभूषण है गले। इसके बाद आ जाते हैं कान के आभूषण। कान के आभूषण। अब पुरुष कानों में क्या क्या पहनते हैं? तो देखिए जेला, मुर्गी। पहला आता है झेला, मुर्गी, गुर्दे, गुर्दे पे पहने जाते हैं। ओगनिया, लौंगी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं, जिसको लूम कहा जाता है। आम भाषा में अपन लूम कहते हैं। तो लूम कहाँ पहनी जाती है? कानों में। कहाँ पहनी जाती है? कानों में। हाथ के आभूषण। अगला आता है हाथ क्या। अब हाथों में क्या क्या पहनते हैं इसको देखिए। कड़ा, अधिकांश पुरुष कड़ा पहने हुए नजर आते हैं, आपने देखा होगा। ताती, धागे को गूंथ करके हाथ के बांधे रखते हैं, इसको क्या कहते हैं? ताती कहते हैं। क्या कहते हैं? ताती। और माठी, माठी भी हाथ में पहनी जाती। दूसरी बात, पुरुष कई बार अपने एक पैर में कड़ा पहनते हैं। एक पैर में क्या पहनते हैं? कड़ा। जो भी आपने देखे तो उसको कड़ा कहा जाता है। पुरुष पहनते हैं कड़ा। तो ये पुरुषों के आभूषण है। इसके आभूषण है पुरुषों के। अब अपन महिलाओं के आभूषणों की बात करते हैं। औरतों के आभूषण या स्त्रियों के आभूषण। तो इसमें देखिए महिलाओं के आभूषण के आभूषण। तो अपन शुरुआत करते हैं इसकी सिर से। कहां से करते हैं? सिर।
सिर में बोरला जो आपको कल बताया था, शीश फूल यहाँ बात की औरतें, टीकड़ा, मेहंदी, मेमन, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में भी बहुत बार पूछा गया है, कई प्रश्न पूछा जाता है। तो चालू थोड़ी कर दिया। रखड़ी, बोरला, महिलाएं बोरला देखा है क्या आपने? शीश फूल, इसके बाद में टीकड़ा, मेमन जिसको मेहरी मेमन कहते हैं, मेहंदी, मेमन, ये महिलाएं सिर पर पहनती हैं। हाँ पहनती हैं सिर पर। अब आप क्या माथे पर, माथे पर क्या क्या पहनती हैं? तो टीटी भलको, टीटी भलको कहाँ पहना जाता है? माथे। टीटी भलको, टीका, सांगली, दामिनी, माथे पर पहनी जाती है दामिनी भी, और ताबीज, ताबीज की माथे पर, मस्तक पर, और बिंदी, ये सिर्फ माथे पर होती है। इसके बाद में आ जाता है पर कान पर। तो कान में क्या क्या पहनती है महिलाएं? तो कान में देखिए आपने सुरलिया, सुरलिया कहाँ पहना जाता है? कानों में। पीपल पत्रा, पीपल पत्रा भी कानों में पहना जाता है। जमेला, झुमका, झेला, जमेला, पाटी, अंगूठिया, पाटी सूलिया, मच्छर टोटी, टोटी जिसको गुजली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुजली। एरन का पत्ता आदि कहाँ पहने जाते हैं? कान में। और कान में कान की बाली जिसको कहा जाता है, बाली भी पहने जाते हैं। झुमके भी कहाँ पहने जाते हैं? कानों में पहने जाते हैं। इसमें पहला आता है नथ, जो लूंग होती है छोटी और चोप थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होती है उससे, जिसको चुपा भी कहा जाता है, चूनी भी कहा जाता है। जोधा नथ जो बड़ी होती है उसको जोधा नथ कहा जाता है। लोंग, भंवरिया, बारी और नाक में कांटा भी पहना जाता है। क्या पहना जाता है? कांटा। बेसरी, बजती और लटकन, लटकन भी कहाँ पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है। जबकि हम लटकन को क्या समझते हैं कि कान में होती है, लेकिन कहाँ पहनी जाती है? नाक। और एक होता है ना जिससे चर्चा हम करते हैं कि कर्णभूत, तो उसमें तो साफ साफ जाहिर होता है कर्ण का मतलब है कान, तो वो डायरेक्ट कहाँ पहना जाता है? कान। तो ये नाक के थे। अब अपन बात करते हैं दांत। तो देखिए यहाँ दांतों में भी आभूषण पहने जाते हैं और इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसको कहते हैं चूंक। क्या कहते हैं? वो तो ये तो देखिए चौंक है और ये है चूंक। तो चौंक तो नाक में और चूंक कहाँ है? दांत। कहाँ पर? दांत। ये और रखन, रखन भी कहाँ पहनी जाती है? दांत। इसमें क्या होता है देखो, आपने कहीं पे देखेंगे दांतों में सोने की कीले सी मिट्टी होती है, और एक होता है दांत के ऊपर कवर चढ़ाया जाता है सोने का। तो ये एक होती है रखन और एक होती है चोट। दो गए इसके
तो इसमें दांत में 2 ही होते हैं और ये अधिकांश बार यही पूछा जाता है कि चूंक कहाँ पहनी जाती है, रखन कहाँ पहनी जाती है। अब आते हैं हम गले की बात करते हैं। कहाँ की बात करते हैं? गले। तो गले में महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पहनती है, तो उसकी बात करते हैं। तो गले में क्या क्या होता है? देखिए, टीमणियां, टीमणियां, हार, गलपटिया, टेवटा, अनेक चीजें होती हैं इसमें। बजंती, तुलसी, चंपाकली, कंठसरी, मादरिया, मादरिया भी कहाँ पहना जाता है? गले में। कंठलो, जंतर, गलहार, ठुस्सी, ठुस्सी भी कहाँ पहनी जाती है? गले। ठुस्सी भी गले में पहनी जाती है। मोहनमाल, मोहनमाल ये भी गले में पहना जाता है। झालरो, वाडलो, हालरो, कंठी, हसली, हसली को खुगाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुगाली। चंद्रहार, मूठ और आठ आदि कहाँ पहने जाते हैं? गले में पहने। कहाँ पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कलाई की, कि महिलाएं कलाई पर क्या क्या पहनती हैं, कौन कौन से आभूषण पहनती हैं। तो देखिए, गोफरू, गोफरू, गजरा, चूड़ियां, हथपान, नोगरी, कुंच, पूंजी और आंवला, कंगन। कंगन किसको कहते हैं? चूड़ी। और आंवला भी कहाँ पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। अब अपन बात करते हैं बाजू की। कहाँ की बात करते हैं? बाजू की। तो बाजू में क्या क्या पहना जाता है? तो देखिए, पहली बात बाजूबंद। बाजूबंद कहाँ पहना जाता है? बाजू पर। इसके बाद कातरिया, कड़ा, पट, गजरा, पकमा, नवरत्न, डट्ठा, अणत, अणत जिसको कहते हैं अणत, अणत यहाँ पहने जाते सोने के ऊपर। और कुछ जगह पहले सोने के बाद में बनने लगे हैं, ताम्र धातु के बनते थे। पहले किसके बनते थे? ताम्र धातु। तो अणत कहाँ पहना जाता है? बाजू। कहाँ पहना जाता है? तो इसमें कातरिया भी बाजू पर पहना जाता है। कड़ा, पट, गजरा, तकमा, नवरत्न, खड्डा, ये कहाँ पहना जाता है? बाजू। अंगुलियों की बात करते हैं कि महिलाएं अंगुलियों में क्या क्या पहनती हैं। तो अंगुलियों में पहले तो अंगूठियां ही पहनी जाती हैं। अंगुलियां, तो इसमें देखिए अंगुलियों में बींटी। कई बार अंगूठी को क्या कहते हैं? बींटी कहते हैं। बींटी, अंगूठी, बींटी, अंगूठी, अरसी, दामना। और क्या कहते हैं इसको? दामना भी कहते हैं। कई बार जैसे दामना है, अब इसको यही शब्द अपने सामने आता है कि दामना कहाँ पहना जाता है, तो अपन इसको ये देखते हैं कि कोई बड़ी चीज है, लेकिन नाम किसका है? अंगूठी। अंगूठी अंगुली में पहनी जाती है। अब बात करते हैं कमर की। तो कमर में क्या क्या पहनती है? तो इसमें देखते हैं अपन कंदोरा क्या पहनती है? कंदोरा, तागड़ी, ये चांदी की बनी होती है भाई तागड़ी, जो कमर पर पहनी जाती है, जिसको तगड़ी भी कहा जाता है। कई जगह क्या कहा जाता है? तगड़ी। और इसका नाम सटको भी है। क्या नाम है इसका? सटको। कड़कती, और इसको कड़कती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कड़कती। ये कमर के आभूषण हैं। ये भी कई बार प्रश्न पूछे गए इस पर। आता है पैर, तो पैरों में क्या क्या पहनती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, पैरों में पहली बात है पायल।
नेवटी, नेवटी, हीरानमी, हीरानमी, हीरानमी। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनका पता नहीं चलता कहाँ पहने जाते हैं। हीरानमी कहाँ पहनी जाती है? पैरों में पहनी जाती है। लंगर, लंगर भी पैरों में पहनी जाती है। नुपुर, घुंघरू, पाजेब, पाजेब महिलाएं अधिकांश आप देखते ही हैं। तनका, तनका भी कहाँ पहना जाता है भाई? पैरों में। कहाँ पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है। तोड़ी, कड़ला, कड़ले पैरों में पहने जाते हैं। कड़ला, झांझर, झांझर भी पैरों में। लच्छा और मक्या, ये पूछा गया कई बार, मक्या क्या है? मक्या भी पैरों में पहना जाता है। और नतू, नतू है वो भी कहाँ पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है। अब आती है बात पैर की अंगुलियों की। पैर की अंगुलियों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो इसमें देखिए भोलरी, भोलरी, मच्छी, मच्छी भी पैर में पहनी जाती है, पैर की अंगुलियों में। पोलरी, पोलरी भी पहनी जाती है। इसमें क्या होता है? कईयों के ऊपर फूल बना होता है, कईयों पर एकदम एक कड़ा सा होता है, सिर्फ छोटा, जो अंगुली में पहना जाता है। पगपान, पगपान की अंगुली पैर की अंगुलियों में पहना जाता है। बिछुड़ी, बिछुड़ी कहाँ पहनी जाती है? पैर की अंगुलियों में। और लछने, बिछिया और गोलिया, गोलिया कहाँ पहना जाता है? पैर के लिए। बिछिया। इस प्रकार राजस्थान में महिलाएं, जिनके बारे में अपन ने चर्चा की है कि अनेक प्रकार के आभूषण पहनती हैं और सभी कंपटीशनों में एक दो क्वेश्चन जरूर इनमें से पूछा जाता है। धन्यवाद।